1 जनवरी 2021 से GSTR 3B एंड GSTR 1 की फाइलिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ड्यू डेट भी रहेगी। 1 जनवरी से आपकी QRMP स्कीम जो है वो लागू हो रही है, जहां पे आप अपनी GSTR 3B और GSTR 1 को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। और ये क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो हमारी ड्यू डेट्स रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। और अगर आप QRMP में नहीं जाना चाहते हैं, नॉर्मल अपनी फाइलिंग रखना चाहते हैं जैसे कि अब तक करते आ रहे हैं, मंथली आप अगर फाइलिंग करना चाहते हैं तो फिर आपकी ड्यू डेट्स अलग रहेंगी। तो दोनों ही अलग अलग ड्यू डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। मंथली फाइलर्स के लिए अभी तक जो पोर्टल पर नोटिफाइड डेट की गई है मार्च 2021 तक, तो वो 20, 22 और 24 की गई है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR 3B आपको 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही फाइल करनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 22 और 24 आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी ड्यू डेट रहेगी। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो 22 और 24 है वो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग डेट्स रहेंगी। तो ये डेट्स हैं आपकी GSTR 3B की। तो आपके लिए GSTR 3B की ड्यू डेट्स अब अलग होने वाली हैं क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। क्वार्टर एंड के बाद 22 या 24 अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ग्रुप ए वालों के लिए 22, ग्रुप बी वालों के लिए 24 और मंथली वालों के लिए 3 डेट्स हैं, 20, 22 और 24। तो ये बात थी ड्यू डेट की। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की और लेट फीस में होने वाले इम्पॉर्टेंट चेंज की। पहले हम बात करते हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग में जाते हैं तो आप रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स की जो पेमेंट है वो आपको मंथली ही करनी पड़ेगी। मंथली करनी पड़ेगी। 2 मेथड आपको दिए गए हैं, फिक्स सम मेथड या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड के बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो ये मेथड हम बाद में अलग से समझेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, ये जो 2 मेथड हमें बताए गए हैं, फिक्स सम मेथड और बताया गया है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी किस तरीके से चेंज होने वाली है। अगर आपने पहले से क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट की हुई है, मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में अगर आपने टैक्स पे किया है मान लीजिए 100 रुपये का, तो आप पहले 2 महीने 35% आप अपना कैश की पेमेंट कर सकते हैं थ्रू PMT 06। इन केस आपने लास्ट जो रिटर्न है वो मंथली फाइल करी है, तो फिर आपने लास्ट मंथ में जितना टैक्स पे किया है उतना ही आपको फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर टैक्स पे करना है। अब इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आ जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपके लिए समझना। तो PMT 06 के थ्रू आपको पहले 2 महीने अपनी पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए आपने QRMP स्कीम ऑप्ट की है एंड आपने 100 रुपये की कैश लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर के अंदर पे की थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 100 रुपये की आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी। तो आपको 35% अपनी पिछली टैक्स लाइबिलिटी का पे करना है 2 महीनों में। नेक्स्ट क्वार्टर के पहले 2 महीने के अंदर आप अगर फिक्स सम मेथड ऑप्ट करते हैं तो 35 रुपये आप फरवरी में और 35 रुपये आप 25 मार्च तक आपने पे कर दिए हैं। यानी कि जनवरी के 35 रुपये और फरवरी के 35 रुपये आपने जनवरी के 25 फरवरी को और फरवरी के 35 रुपये आपने पे किए हैं 25 मार्च को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि 35% ऑफ जो लाइबिलिटी है आपकी वो आपको पे करनी है। अब आपने ये दोनों पे कर दिए। अब लास्ट मंथ में आपने देखा कि आपकी जो जनवरी की लाइबिलिटी है वो 40 रुपये थी, फरवरी की 42 रुपये थी, लेकिन आपने पे कितने किए 35। तो जो बची हुई अमाउंट है 5 and 7 रुपीज़, यानी कि जनवरी की आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 40 थी लेकिन आपने पे किए है 35 फिक्स सम मेथड से। तो बची हुई जो आपकी 5 रुपये है जो आपकी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है उस पर आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि अगर आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी ज़्यादा निकल करके आ जाती है लेकिन आपने फिक्स सम मेथड को चूज़ करके अपना जो टैक्स है वो पे किया है 35% और आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी ज़्यादा बन करके आ जाती है तो आपको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर आप PMT 06 के द्वारा 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी की जो लाइबिलिटी है वो 25 फरवरी तक पे कर देते हैं और फरवरी की जो लाइबिलिटी है वो आप 25
मार्च तक पे कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर आप QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं जनवरी से, तो अब नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको कब पे करना है वो हम समझ लेते हैं। तो सेम एग्जाम्पल में हम देखेंगे, मान लीजिए आपने 35 रुपये फरवरी को पे कर दिए, 35 रुपये 25 मार्च को पे कर दिए, जनवरी के 35 रुपये आपने 25 फरवरी को दे दिए और फरवरी के 35 रुपये आपने 25 मार्च को दे दिए। तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पे अगर आपकी एक्चुअल लायबिलिटी जनवरी फरवरी की 35 रुपये से ज़्यादा भी आ जाएगी तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो आ गई है 125 रुपये। जब आप तीसरे महीने में अपनी 3B फाइल करने बैठे तो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी बन रही है? 125 रुपये, जिसमें से 35 रुपये जनवरी के और 35 रुपये फरवरी के आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बाकी बचे 55 रुपये। 55 रुपये आपको पे करने हैं। अगर आप ये 55 रुपये अपनी ड्यू डेट के बाद पे करते हैं, जो आपकी GSTR 3B क्वार्टरली की ड्यू डेट होगी, अगर आप उसके बाद पे करते हैं, मान लीजिए आप अपनी जो GSTR 3B है वो 30 अप्रैल को फाइल करते हैं, जबकि आपको वो फाइल कब करनी थी? जनवरी फरवरी मार्च वाली आपकी 22 अप्रैल तक फाइल करनी थी, आप उसे फाइल कर रहे हैं 30 अप्रैल को, तो आपको उन 55 रुपयों पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पहले आप पे कर चुके हैं, करेक्ट अमाउंट पे कर चुके हैं, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तीसरे महीने में जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बन रही है उसमें से पहले 2 महीने जो आपने पे कर दिए वो आप घटा लेंगे और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आप लेट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपको उस पर पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से लेट फीस, दोस्तों लेट फीस हम जो पे करते हैं, अगर हम रिटर्न फाइल लेट करेंगे तो हमें लेट फीस पे करनी होती है। अगर हम टैक्स की पेमेंट लेट करेंगे वहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई लेट फीस पे नहीं करनी होती है। तो मान लीजिए क्वार्टर के पहले 2 महीनों में अगर हमने टैक्स की पेमेंट को लेट कर दिया है तो हमें वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा, वहाँ पे हमें किसी तरह की लेट फीस पे नहीं करनी होगी। लेट फीस कब पे करनी होगी? जब हम अपनी GSTR 3B को लेट फाइल करेंगे, सिर्फ उसी केस में हमें अपनी लेट फीस पे करनी होगी। तो क्वार्टरली फाइलिंग वालों के लिए जो लेट फीस रहेगी वो क्वार्टरली ही रहेगी, क्योंकि क्वार्टरली जब 3B वो अपनी लेट करेंगे तभी उन्हें लेट फीस पे करनी होगी। पहले 2 महीने अगर वो टैक्स की पेमेंट को लेट करते हैं तो किसी भी तरीके की लेट फीस उन्हें पे नहीं करनी है। तो ये चेंज जो है, 2 चेंजेस लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर के, ये हमारे 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।